So, we will start with the lesson number 11, which is Corporate Governance Forum. So, key concept here are we are going to study about Corporate Governance Forum, what are the standards and stewardship. So, हम पढ़ेंगे forum, corporate governance के क्या standards होते हैं, stewardship क्या होता है, ठीक है? तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले, forums, फिर कौन से global forums है, फिर उसका objective क्या है, उसका structure क्या है, और क्या क्या इनिशिएटिव्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में लिए गए हैं, ठीक है? सो इतने सारे फोरम्स हम पढ़ने वाले, ओके? इंट्रोडक्शन, अभी इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आ सकता है एज अ कमेंट क्वेश्चन. विद द पैसेज ऑफ टाइम corporate governance became pervasive and integral part element of corporate house, whether private or public, operating और ऑपरेटिंग इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर. तो ये ऐसे कमेंट में क्वेश्चन आ सकता है. तो हमें ये पहले तो रिकॉग्नाइज करना है कि ये वाले चैप्टर का है, क्योंकि पूरे पोर्शन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हो रही है. तो हमें पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना है कि इस चैप्टर का है. मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक इंटीग्रल एलिमेंट बन गया है. या फिर वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट हो रही हो या पब्लिक सेक्टर में ऑपरेट हो रही हो, इन एनी ऑफ द केसेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक परवेसिव एंड इंटीग्रल पार्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का. तो उसके अंडर हम आंसर क्या देंगे, तो ये नीचे वाला पैराग्राफ. सो विथ द ऑनसेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन द ग्लोब हैज बिकम a borderless village with soaring business activities across the border, thereby triggering the need of espousing best governance practices in order to ensure the sustainability and growth of business organization as well as protection of interest of stakeholder. तो आसान भाषा में ग्लोबलाइजेशन की वजह से बॉर्डरलेस विलेज बन गया है पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड. तो हम लोग ट्रेडिंग एक दूसरे के साथ ज्यादा करते हैं. तो ये ट्रिगर करता है एक नीड को कि आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, सस्टेनेबिलिटी चाहिए और ग्रोथ चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना जरूरी है. Thus taking cognizance of the fact of protecting the interest of stakeholders. So ये thus cognizance of fact, इसका मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि for protection of stakeholders interest, the and also to ensure the sustainability and growth of business, world over various forums came into existence, such as हमने पढ़ना है नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, OECD, IECN और भी अलावा और भी अलग जो फॉरम्स है वो डेवलप हुए. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक परवेसिव एंड इंटीग्रल पार्ट है, ना सिर्फ पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का भी, तो हम इसका आंसर क्या देंगे कि क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाउंड्रीज कम होती गई, बॉर्डरलेस कंट्रीज बनती गई बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग दैट इज हैपनिंग. और उसकी वजह से हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड थी. क्यों? क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करना चाहते थे, ग्रोथ मेंटेन करना चाहते थे और स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट मेंटेन करना चाहते थे. तो तीन चीजों के लिए हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉरम्स चाहिए थे. प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, फिर सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस. ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट. और इसके लिए ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस इन एग्जिस्टेंस आए. These forums are playing crucial role in upholding the tenets of best governance practices by sensitizing the demands of corporate sectors and various stakeholders regarding the quintessence of corporate, मतलब essentialness of corporate governance by focusing on critical areas जैसे national governance, human governance, societal governance, economic governance, political governance. तो ये जो फोरम बने हैं ये किस चीजों पर फोकस करते हैं, तो ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, ठीक है,
अपहोल्डिंग टेनेट्स ऑफ बेस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के लिए, और इसके साथ साथ किस एरिया पर ये काम करते हैं, तो नेशनल गवर्नेंस पे, ह्यूमन गवर्नेंस, सोसाइटल गवर्नेंस, इकोनॉमिक गवर्नेंस और पॉलिटिकल गवर्नेंस। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट। अभी क्या क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं, तो ICSI का जो फॉरम है, फिर NFCG, अभी इसको याद कैसे रखेंगे, जहां जहां पर CG है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही है, ठीक है। तो NF नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये तो आपको लर्निंग करना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टर्स के लिए बनाया गया इंस्टीट्यूट है, डायरेक्टर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, UK का है ये। फिर ICGN, अभी इसमें वापस CG है, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही होगा, तो I और N याद रखना है आपको, ICGN, तो I में इंटरनेशनल, एंड में नेटवर्क। फिर यूरोपियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंस्टीट्यूट, इसमें वापस CG है, बीच में आपको क्या याद रखना है, E और I, तो ICGN, ECGI, ओके, ICGN, ECGI, E यूरोपियन और I इंस्टीट्यूट, ओके। कॉन्फ्रेंस बोर्ड, उसके बाद है ACGA, अभी A क्या है, एशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसोसिएशन, तो आपको CG वाले तो सारे याद रहेंगे। NFCG मतलब नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिर ICGN मतलब पहला याद रखना है इंटरनेशनल, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क, मतलब इंटरनेशनल CG नेटवर्क, इंटरनेशनल CG नेटवर्क, इंटरनेशनल CG नेटवर्क, तो इंटरनेशनल के साथ क्या है, नेटवर्क, यूरोपियन के साथ क्या है, इंस्टीट्यूट, एशियन के साथ है एसोसिएशन, AA, ओके। फिर क्या है, CSIA, ये लर्न करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज, अपना कंपनी सेक्रेटरी वाला है, तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज इंटरनेशनल एसोसिएशन। फिर इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल, अभी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग तो हमें पता है, तो हमको सिर्फ इंटरनेशनल काउंसिल याद रखना है, इंटरनेशनल काउंसिल, पहले ऊपर क्या था, इंटरनेशनल नेटवर्क, यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल, ओके। और फिर एक कॉमनवेल्थ अपनी जो गेम होती है वही याद रखो, तो कॉमनवेल्थ एसोसिएशन, फिर क्या है, CG, मतलब CWA CG, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो ये भी याद रखने में डिफिकल्ट नहीं होगा। अभी कंपनी सेक्रेटरी वाला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है, तो ये हमें याद रखना है, बाकी के भी याद रखने, उसके हम की पॉइंट्स याद रखेंगे, पर ये तो पूरा ही याद रखना है, ठीक है। इसका विजन क्या है, तो विजन क्या होता है और मिशन क्या होता है, मिशन मतलब जो काम करना है, और विजन मतलब जो अचीव करना है, तो विजन याद रखो, ये विजन क्या होता है, विजन अचीवमेंट होती है, विजन अचीवमेंट होती है, विजन अचीवमेंट होती है, मिशन क्या होता है, काम, मिशन क्या होता है, काम, तो विजन क्या है, टू बी अ ग्लोबल लीडर बनना है इनको, इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टू बी अ ग्लोबल लीडर, दुनिया का लीडर बनना है इन प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ICSI को दुनिया का लीडर बनना है इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सो टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मिशन क्या है, अभी अगर इनको ग्लोबल लीडर बनना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब यहाँ पर आपको एक हाई कैलिबर्ड प्रोफेशनल्स बनाने पड़ेंगे जो फैसिलिटेट करेंगे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। अभी हम ICSI कैसे डेवलप करेगा हाई कैलिबर प्रोफेशनल, तो एग्जाम्स लेंगे, टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स, टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ओके। अभी नेक्स्ट है ICSI's philosophy on corporate governance, अभी ये क्या है ना, डेफिनेशन है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, सेम डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे छापी है, तो आपको ये लर्न करनी है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में लर्न की तो दिस विल बी अ रिपीटेशन फॉर यू। द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट क्या आएगा, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, तो पहले तो अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिस, फिर कंप्लायंस ऑफ लॉ इन लेटर इन स्पिरिट एंड अदहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड, तीन चीज है याद रखनी है, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, फिर कंप्लायंस ऑफ लॉ इन लेटर इन स्पिरिट, अदहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स, फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, किस चीज के लिए, फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ
and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders. तो हम क्या 3 चीजें करेंगे? एप्लीकेशन करेंगे, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड लेटर एंड स्पिरिट, और तीसरा है एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स. क्यों? क्योंकि अच्छे से मैनेजमेंट होगा, मतलब इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा, आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर पाओगे, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर पाओगे. हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों डिस्चार्ज करते हैं? फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. ठीक है. सो फर्स्ट ये जो फिलोसफी है इसके अंदर डेफिनेशन लिखनी है और यहाँ पर विजन और मिशन लिखना है. अभी आईसीएसआई की क्या क्या इनिशिएटिव्स है, तो ये हम सिर्फ हेड पॉइंट्स याद रखेंगे, अंदर के चीज हम खुद लिख सकते हैं, ऐसी चीजें इसके अंदर. ओके. तो इतने पॉइंट्स है, इसमें से अगर ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो 7 पॉइंट्स याद रखना फेयर इनफ होगा. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीजी के लिए आईसीएसआई क्या करता है? रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, रिसर्च एंड ट्रेनिंग और सेंटर फॉर एक्सीलेंस हैदराबाद, ये हमें लिखना है. मतलब उन्होंने सेंटर बनाया है ट्रेनिंग का, ऐसा उसके अंदर हम कंटेंट लिख देंगे. ठीक है. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए रिसर्च एंड ट्रेनिंग और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है हैदराबाद में. ठीक है. तो सेंटर, ये देखो, ये सेंटर लिखना है फॉर गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सेंटर फॉर गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग, CCGRT, सेंटर फॉर गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ओके. सेंटर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग का सेंटर हम बनाएंगे. ठीक है. अभी नेक्स्ट है आईसीएसआई नेशनल अवार्ड देता है फॉर एक्सीलेंस इन सीजी. एक सबसे पहले हमने क्या रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बनाया, यहाँ पर क्या है? नेशनल अवार्ड देता है फॉर एक्सीलेंस इन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. उसके बाद क्या है? फोकस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द कोर्स ऑफ करिकुलम. तो इसके अंदर सिर्फ इतना लिखना है कि हमको एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट है फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसका नाम है, अपने सब्जेक्ट का नाम लिखने का गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स. ओके. सो फोकस ऑन सीजी इन करिकुलम. तो सबसे पहला क्या था कि रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर खोला है. दूसरा क्या था? नेशनल अवार्ड देते हैं एक्सीलेंस फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए. तीसरा क्या है? फोकस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ओके. सो आईसीएसआई नेशनल अवार्ड, उसके बाद फोकस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड करिकुलम. फिर क्या है? पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन कोर्स देते हैं, पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन कोर्स. फिर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स है, इसमें 2 स्टैंडर्ड लिख देने के. उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस पब्लिकेशन आता है. फिर ये नहीं लिखना है डायरेक्टर, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस. ओके. इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो सबसे पहले हमने क्या है? रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर खोला. उसके बाद हम क्या देते हैं? अवार्ड देते हैं, नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. फिर हम क्या करते हैं? करिकुलम में फोकस करते हैं ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. फिर हम पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन देते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर. उसके बाद हमने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड के बारे में लिखा. फिर हम क्या देते हैं? ट्रेनिंग देते हैं. कौन सी ट्रेनिंग देते हैं? कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस करते हैं. इतना पॉइंट्स इनफ हो गए एग्जाम में लिखने के लिए. सो ओके, हमारा क्या बनेगा यहाँ पर? ओके. सो ये फर्स्ट पॉइंट
ये हमारा हो जाएगा सेकेंड पॉइंट। हम फोकस करते हैं करिकुलम में। हम पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन देते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस देते हैं और कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं। आई थिंक दिस वुड बी इनफ। नेक्स्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है? नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो भाई नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये इंडिया की चीज है, ठीक है। तो ये किसने बनाया है? सबसे पहले हम वो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो ये यहाँ पर बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, ठीक है। मतलब अपनी ही, हम जिस पे काम करते हैं MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बनाया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अंदर कौन कौन पार्टनर्स हैं, मतलब इन पार्टनरशिप विथ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फिर ICSI, ओके, फिर ICAI, ओके, और ICMA मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, ये भी बने, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है। और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एज अ ट्रस्टी काम करेगा, ठीक है। And in 2013, Indian Institute of Corporate Affairs was included in NFCG as trustee. अभी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है ये ट्रस्टी की तरह काम करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये बनाया है, ठीक है। तो नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अभी इसका विजन क्या है? टू बी की फैसिलिटेटर एंड रेफरेंस पॉइंट फॉर हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। तो इनको की फैसिलिटेटर बनना है और खुद को ही रेफरेंस पॉइंट बनना है फॉर इंडिया स्टैंडर्ड। अगर इंडिया में कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को करना चाहता है तो दिस इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ओके। सो पहले इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का विजन क्या था? इनको ग्लोबल लीडर बनना था इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहाँ पर क्या है? इनको की फैसिलिटेटर बनना है, रेफरेंस पॉइंट बनना है फॉर हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। अभी ये इनका विजन है, इसके लिए इनको मिशन, इसके लिए इनको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, ओके। सो इनको मिशन क्या क्या करना पड़ेगा? तो अगर आपको विजन पूरा करना है तो आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा? सो फर्स्ट important work is to foster the culture of good corporate governance, voluntary compliance, and facilitate effective participation of different stakeholders to catalyze capacity building in new emerging areas for corporate governance to create framework. सबसे पहले ना हम ये वाला पॉइंट लिखेंगे, हमको फ्रेमवर्क बनाना है बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। तो हम इस तरह से याद करेंगे कि हमको ये याद रहे, ओके। हाँ, ओके। So create framework for best practice, structure, process, ethics. तो बेस्ट प्रैक्टिस सिर्फ इतना ही याद रखो, टू क्रिएट फ्रेमवर्क ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस। हमको फ्रेमवर्क बनाना है। नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करेगा? फ्रेमवर्क क्रिएट करेगा, फिर वो कैटलाइज करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग इन न्यू इमर्जिंग एरियाज। कैटलाइज करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग काम करने की क्षमता इमर्ज करेगा, ठीक है। और एक फॉस्टर करेगा कल्चर ऑफ गुड कॉर्पोरेट, आदत डालेगा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की,
और वॉलेंटरी कंप्लायंस की मतलब नहीं बोला है तो भी करने का ऐसा कंप्लायंस, फैसिलिटेट इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो ये एक फोस्टर करेगा कल्चर ऑफ गुड कॉर्पोरेट का, मतलब नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम क्या है, ये एक कल्चर डेवलप करना चाहता है कि खुद वॉलेंटरी कंप्लायंस करे लोग, एक कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए कैटलाइज बनेगा और एक क्रिएट करेगा फ्रेमवर्क फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये इसका मिशन हो गया। अभी हम नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो वही है कैटलाइज फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब याद रखने में इजी होगा, फोस्टर कल्चर ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ठीक है, अभी ये वाला एक्स्ट्रा है तो मत याद रखो, तो फर्दर रिसर्च स्कॉलरशिप एजुकेशन, तो ये नहीं याद रखा तो चलेगा, तो यही ऑब्जेक्टिव भी है। अभी गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, ठीक है, तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा गवर्निंग काउंसिल, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट। ओके, गवर्निंग काउंसिल, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट। अभी एक बार ना सिर्फ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पे क्वेश्चन आ गया था, तो इसके लिए पढ़ना हमें ज़रूरी है, अदरवाइज हम नहीं पढ़ते। यहाँ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट सिर्फ एक पे क्वेश्चन आ गया था, सो ऐसे तो हम डिटेल में ना पढ़े, बट रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम पढ़ लेंगे गवर्निंग काउंसिल के अंदर। तो ये गवर्निंग काउंसिल क्या है, हम इस तरह से याद रखेंगे, अपेक्स लेवल ऑफ पॉलिसी मेकिंग है। ओके, और चेयर्ड बाय मिनिस्टर इंचार्ज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बाकी सब चीजें मत याद रखो, चलेगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर इतना याद रख सकते हैं कि आईसीएसआई का प्रेसिडेंट होगा, आईसीआई का प्रेसिडेंट होगा, इसका सीएमए का भी प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे तो चल जाएगा, इतना बहुत हो गया गवर्निंग काउंसिल के लिए। अपेक्स लेवल ऑफ पॉलिसी मेकिंग है, अपेक्स लेवल फॉर पॉलिसी मेकिंग, मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज चेयर करेगा, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर ये प्रेसिडेंट भी इसका पार्ट हो गए। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज डील्स विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, इनका इम्प्लीमेंटेशन का काम है। ये वाली अपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी है और इनका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम है। एंड ये सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहां पर क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ इंचार्ज, चेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंचार्ज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री इंचार्ज एमसीए, यहाँ पर है सेक्रेटरी एमसीए। ठीक है, और यहाँ पर सेक्रेटरी आईसीएसआई, आईसीएआई, सीएमए, ये देख लो सेक्रेटरी है, वहाँ पर प्रेसिडेंट है। तो इस तरह से थोड़े बहुत पॉइंट्स हम याद रख सकते हैं। अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट क्या होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट प्रोवाइड्स इंटरनल सपोर्ट, ये इंटरनल सपोर्ट देता है। सबसे पहला गवर्निंग काउंसिल क्या था, अपेक्स लेवल फॉर पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, ये क्या था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट इंटरनल सपोर्ट देता है टू नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्टिविटीज एंड इम्प्लीमेंट डिसीजंस ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के जो भी डिसीजंस होते हैं इसको इम्प्लीमेंट करता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है, सीईओ होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीईओ होता है एनएफसीजी का, और वो पावर्स एक्सरसाइज करता है एज में बी डेलीगेटेड बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। सो जैसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने पावर बोले उस हिसाब से एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, टू कैरी आउट सच फंक्शंस एज रिक्वायर्ड। ऑल्सो द सेक्रेटरी, ऑल्सो द फंक्शंस एज द सेक्रेटरी। तो ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल एंड बोर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी एनएफसीटी के अंदर, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इन पार्टनरशिप विद आईसीएसआई, आईसीएआई, आईसीएआई-सीएमए और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ बनाया है, और इसका ट्रस्टी है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इनका विजन है टू बी अ की फैसिलिटेटर एंड रेफरेंस पॉइंट फॉर हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। और ये मिशन क्या है इसका, तो इसका मिशन है सबसे पहले बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए फ्रेमवर्क बनाना, एक कल्चर को फॉस्टर करना फॉर वॉलेंटरी कंप्लायंस और कैटलिस्ट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, यही हमारा ऑब्जेक्टिव भी होगा। और गवर्नेंस स्ट्रक्चर में क्या है, गवर्निंग काउंसिल है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट। गवर्निंग काउंसिल के अंदर हमने क्या चीज लर्न की थी, तो सबसे पहले तो मिनिस्टर इंचार्ज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये चेयर करेगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में वो सेक्रेटरी एमसीए होगा।
ठीक है। फिर गवर्निंग काउंसिल में हमने और क्या चीजें लर्न की थी। प्रेसिडेंट होता है ICSI ICAI CMA के, यहाँ पर सेक्रेटरीज होते हैं। इनका काम क्या होता है, अपेक्स लेवल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ये फॉर पॉलिसी मेकिंग। ये क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज क्या करता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इम्प्लीमेंटेशन करता है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को, इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट का काम क्या होता है, तो एग्जीक्यूटिव का डायरेक्टरेट जो भी डिसीजंस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज लेते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है और पर्सनल सपोर्ट भी देता है। ठीक है। फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का हो गया। हाँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ये एज अ सेक्रेटरी भी काम करेगा काउंसिल के लिए और बोर्ड के लिए। ऑल्सो जो काम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पावर्स देगा उस तरह से आपको काम करना है। और जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है वो CEO होता है NFCG का। ठीक है। अभी OECD प्रिंसिपल्स, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके प्रिंसिपल हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े हैं, इसलिए यहाँ पर इन्होंने वापस दिए नहीं है, आई गेस। इन्होंने कट कर दिया है, पहले दिया था। पर यहाँ पर 6 चैप्टर्स है, वही एंश्योरिंग बेसिस, एंश्योर करना है बेसिस फॉर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तो इनका भी काम क्या है, एंश्योरिंग बेसिस फॉर फ्रेमवर्क के लिए। फिर ये जो नीचे के पॉइंट्स है ये LODR के पॉइंट्स है सारे। तो अगर आपने LODR के आंसर पढ़ा है सिक्योरिटीज लॉ में, तो ये वही पॉइंट्स है। जो रेगुलेशन 4 है, तो राइट एंड राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, ये एक पॉइंट था। फिर इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर एंड की ओनरशिप फंक्शंस। ठीक है। फिर ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट एंड इंटरमीडियरीज, वो LODR में नहीं है। फिर रोल ऑफ स्टेक होल्डर, ठीक है। फिर डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वही ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर दी है। ठीक है। तो 6 प्रिंसिपल कौन से हुए, सबसे पहला तो फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क के लिए एंड बेसिस एंश्योर करना है। सेकंड क्या है, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर एंड की ओनरशिप। फिर इंटरमीडियरीज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट। फिर रोल ऑफ स्टेक होल्डर का रोल क्या है, ठीक है। और डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड, इतना ही आपको पढ़ना है। इजी। नेक्स्ट, OECD के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है, तो एस्टैब्लिश हुआ था ये सितंबर, याद रखने की जरूरत नहीं, 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू स्पेल आउट प्रिंसिपल्स। ओके। OECD principle sets out framework for good practices which was agreed by government of all 39 countries that are member of OECD. They were designed to assist government and regulatory bodies in both countries elsewhere in drawing efforts, enforcing effective rules. The original OECD principle were first issued 1999 में इन्होंने पहली बार इशू किए थे। ठीक है। और इसको G20 भी बोलते हैं। G20 या OECD दोनों चीज सेम है। G20 और OECD प्रिंसिपल्स हेल्प पॉलिसी मेकर इवैल्यूएट, improve legal regulatory institutional framework for corporate governance. ठीक है। The 2015 edition considered development in both financial and corporate sector. तो 1999 में पहली बार आया था, प्रिंसिपल्स पहली बार पब्लिश हुए थे 2015 के लेटेस्ट। ठीक है। बहुत इजी है, याद रखने के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसे देखिए, कट क्यों है, लेट्स सी, हम PDF देख लेते हैं। yes. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या है, काउंसिल है, कमिटी है और सेक्रेटेरिएट है। ठीक है। फिर UK वाला स्टार्ट कर दिया, तो पढ़ लेते। काउंसिल क्या है, ओवरसाइट एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर countries and the European Commission
provides the strategic orientation for OECD chaired by Secretary General, decision taken by consensus. Consensus मतलब सबका मिला के decision लेते हैं. Committees discuss and review. Committee, expert and working groups bring together countries and partners to share policy experience, innovate and review policy implementation and impact. Secretariat, evidence and analyze. OECD directorates collect data, provide, analyze and formulate recommendations to inform committee decisions based on the council mandate. तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमें क्या याद रखना है, एक तो काउंसिल होता है, एक तो कमिटीज होती है, सेक्रेटेरिएट होता है. काउंसिल, कमिटी, सेक्रेटेरिएट, काउंसिल, कमिटी, सेक्रेटेरिएट, काउंसिल, कमिटी, सेक्रेटेरिएट. काउंसिल क्या करता है, ओवरसाइट एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देता है, ओवरसाइट एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देता है. कमिटी डिस्कस करती है, कमिटी डिस्कस रिव्यू, कहीं पे भी कमिटी डिस्कस एंड रिव्यू ही करती है दुनिया में, कहीं पे भी जाओ. अगर काउंसिल है तो वो क्या करेगा, ओवरसाइट करेगा, मतलब ओवरव्यू करेगा, स्ट्रेटेजी डायरेक्शन देगा. ये कमिटी डिस्कस और रिव्यू करेगी, सेक्रेटेरिएट एविडेंस करेगा और एनालाइज करेगी. ठीक है, इनका एनालाइजेशन का काम है. बहुत ही आसान तरीके से हमने 3 टॉपिक पूरे कर लिए हैं. ICSI, नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नेशनल फाउंडेशन ही है ना, नेशनल फाउंडेशन, यस, नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. ओके, अब हम करते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स यूके.